हेलो प्रिय छात्रों, एकलव्य क्लासेस मानसी में आपका स्वागत है। मैं आपका अनुज सर। आज आपको बायोलॉजी की वर्ग दशम की अध्याय 4 आनुवांशिकता एवं जैव विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराऊंगा और जो आपकी आगामी परीक्षा में यह 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। आप ये जानिए और देखिए कौन कौन सा प्रश्न है, आज ये बताते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिकता क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा आनुवांशिकता के बारे में। आनुवांशिकता क्या है? दूसरा प्रश्न है, मेंडल ने संकरण संबंधी प्रयोग के लिए मटर के पौधों का प्रयोग क्यों किया? मेंडल ने मटर का ही प्रयोग किया था, इसके बारे में पढ़े होंगे। लिखाया भी गया था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई वर्षों से पूछा गया प्रश्न गया है। तीसरा है, मेंडल ने अपने संकरण संबंधी प्रयोग में पाए गए परस्पर विरोधी लक्षण एवं गुण लिखे हैं। मेंडल ने बहुत सा परीक्षण भी किया था इस पर। बहुत सारे मटर के पौधे लाए थे, बौना पौधा, लंबा पौधा परीक्षण किया था और परस्पर उसे लक्षण जो प्रस्तुत हुए थे, बौनापन का गुण, लंबेपन का गुण, मध्यम गुण, जो भी गुण पाए गए थे उसके बारे में बताया गया है। तीसरा है मेंडल का नियम। मेंडल का नियम महत्वपूर्ण है। मेंडल के नियम में बहुत से नियम थे। इसमें प्रमुख रूप से आपका नियम जो है प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, युग्म कारकों का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ना जाने कितने बार पूछा गया है। ये अभी से लेकर आप 12वीं क्लास में जब एग्जाम दीजिएगा बायोलॉजी का, उसमें भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और आपका प्रभाविता का नियम, पृथक्करण, जो भी मेंडल ने प्रयोग दिए, 4 प्रयोग किए थे इस पर, ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट था। गुणसूत्र क्या है? अनुवांशिकता चैप्टर का सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुणसूत्र क्या है। उसके बाद अनुवांशिकता पदार्थ या डीएनए क्या है, ये तो आप लोग जानते होंगे। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डीएनए की अनुवांशिकता भूमिका क्या है? डीएनए तो आप लोग जान रहे होंगे, डीएनए की भूमिका क्या है। ये अनुवांशिकता पदार्थ है। ये एक पीढ़ी से कई पीढ़ियों तक पूर्वज के लक्षणों को ले जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीन क्या है? इसके बारे में भी आप जान रहे होंगे, जीन क्या है। जीन बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। जीन पूल क्या है? लिंग का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। लिंग का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? अनुवांशिकता क्या है? मेंडल के संकरण संबंधी प्रयोग, मेंडल के नियम, गुणसूत्र। आप प्रीवियस एग्जाम में जाकर देखे होंगे, कई बार पूछा गया प्रश्न है। डीएनए में अनुवांशिकता की भूमिका क्या है? निषेचन के समय किस बात पर निर्भर करता है? निषेचित अंडाणु से उत्पन्न शिशु नर या मादा होंगे। ये प्रयोग आपने पढ़ा भी होगा। निषेचन के समय किस बात पर निर्भर करता है? निषेचित अंडाणु नर या मादा होंगे। इसमें नर के जो XY हैं और मादा के जो XX हैं, गुणसूत्र हैं, उनके द्वारा इसका निषेध होता है। आप लोग इस बारे में पढ़े भी होंगे। समजात अंग क्या है? समवर्ती अंग क्या है? अवशेषी अंग क्या है? ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। डार्विन के प्रकृति चयन का सिद्धांत, ये भी कई बार पूछे गए हैं। बल्कि इनमें जो प्रश्न प्रमुख रूप से टिक आउट किया गया है, जो बताया गया है, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके आनुवांशिकता एवं जैव विकास अध्याय 4 जीव विज्ञान से यह वर्ग दशम के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। स्टॉप कर दीजिए इसको।